टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखिए जी, कौन से टाइप्स ऑफ मैग्नेट आपको मिलेंगे। सबसे पहला मैग्नेट है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ऐसा दिखता है बेटा, नॉर्थ साउथ पोलैरिटी हर हाल में दिखेगी आपको सब में। दूसरा मैग्नेट होता है रॉड मैग्नेट। रॉड मैग्नेट देखने में ऐसा होता है। तीसरा, इसमें भी नॉर्थ साउथ पोलैरिटी मिलेगी आपको। तीसरा मैग्नेट है मैग्नेटिक नीडल, जिसे हम मैग्नेटिक कंपस भी कहते हैं। ऐसा दिखता है, बैरोमीटर्स वगैरह के अंदर भी होता है ये इसकी नॉर्थ साउथ पोलैरिटी होती है। चौथा मैग्नेट है बॉल एंडेड मैग्नेट। बॉल एंडेड मैग्नेट, इस मैग्नेट की खास बात ये होती है कि इसके दोनों तरफ आपको इस तरह का ये नजर आता है डंबल जैसा, बॉल एंडेड मैग्नेट। और सबसे आखिरी वाला मैग्नेट जरा ध्यान से देखिए, हॉर्स शू मैग्नेट। आपने कभी हॉर्स शू देखा है? क्या होता है वो? घोड़े की नाल देखी है? कहां लगती है? उसके पैरों में लगती है, घरों में लगती है। घोड़े की नाल है और घर में लग गई, घोड़े के पैर में लगती है, वो निकल जाती है, टूट जाती है, तो लोग घरों में रखते हैं, लक्की मानते हैं उसको। घर में लगती है कहता, अभी तो कह रहा था घोड़े की नाल है, फिर तो घर की नाल कहना चाहिए इसे। ये देखो, हॉर्स के जो हूफ होते हैं, हूफ मींस जो उसके नीचे के पैर होते हैं, जो थोड़े से हार्ड हॉर्नी होते हैं, वो पंजा 5 को कहते हैं। उसकी 5 उंगलियां दिख रही हैं आपको? हाँ, उसे हूफ कहते हैं, पंजा नहीं। पंजा इज फ्रॉम द वर्ड 5। मुझे नहीं पता आपने कौन से घोड़े की 5 उंगलियां देख ली है। वो नीचे से 2 होते हैं, एक राउंड सा बना होता है, एक हल्का सा पीछे की तरफ होता है और एक राउंड आगे की तरफ होता है। ये जो हूफ है, ये रोड के ऊपर चल चलकर घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं और नीचे से जख्म हो जाते हैं उसके पैरों में, इसीलिए इसे कहते हैं हॉर्स शू। अब आप उसको जूते तो पहना नहीं सकते एक्शन के, तो हम क्या करते हैं कि लोहे का एक इस तरह का बना के ना, रॉड सा, मतलब एक कर्व सा, उसके पैरों के नीचे ठोक देते हैं। अब जब भी वो रोड पर चलेगा तो लोहा क्या घिसेगा, उसका पैर तो बच गया ना, जो खराबी होगी लोहे को होगी, इसलिए इसे घोड़े की नाल बोलते हैं, हॉर्स शू बोलते हैं। ये उतर जाता है, तो हमारे इंडिया में ये चीज बहुत, कई जगहों पर ये बहुत फेमस है कि अगर आपको टूटा हुआ उतरा हुआ घोड़े की नाल मिल जाए तो ये बड़ी किस्मत, इट्स अ फॉर्च्यून। किस्मत मतलब अच्छा होता है, जो भी है, चलो वो तो आपके मानने पर नहीं मानने पर है, ठीक है ना। तो लोग इसे लकी समझते हैं और अपने घरों में रखते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं वो उनसे लड़ते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, ऐसा भी मैंने लोगों को देखा है करते हुए। तो इट्स ऑल मिथ। अब अगर आप इसको साइंस के साथ जोड़ोगे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना। तो साइंस एंड रिलीजन आर ऑपोजिट, तो इसमें तो कोई चर्चा करने का फायदा ही नहीं है। अब ये जो हॉर्सशू मैग्नेट आप देख रहे हो, इसका नाम हॉर्सशू इसलिए रखा क्योंकि इसकी शेप हॉर्सशू जैसी है। क्लास में हर बच्चे को मेरा एक सवाल है, जिसको आता है आंसर अनम्यूट करके चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, गूंगे होके मत बैठिए। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर मैंने 5 किस्म के मैग्नेट बनाए हैं, आप मुझे बताइए कि सबसे पावरफुल मैग्नेट कौन सा है और क्यों। बताइए सोच के, अनम्यूट करेंगे बारी बारी। हॉर्सशू मैग्नेट सबसे पावरफुल है, एक बच्चे ने बताया, क्यों? एक आंसर ये रहा, और किसी के पास कोई आंसर? आपके हिसाब से कौन सा मैग्नेट? आपके साथ रीजन? काफी काफी बार क्या होता है? कहां पर? कहां पर हिट होता है? मैं समझ गई, मैं भी समझ गई हूँ क्या बोल रही है इशिका। इसका शेप हॉर्स टू जैसा है, ये हॉर्स के नीचे नहीं लगाना है, इसका शेप हॉर्स टू जैसा है, इसलिए इसका नाम हॉर्स टू। अब मुझे ये बताइए, इसका नाम बार मैग्नेट है, तो आपको क्या चौथा बार याद आ गया? ये खाया जाता है इसलिए। अरे भाई वो शेप वैसा है। हाँ जी, मुझे पता लग गया था इशिका क्या बोल रही है। और कोई बच्चा, किसी के पास और कोई आंसर है? आप, एक बच्चा कह रहा है, विवेक कह रहा है बार मैग्नेट। विवेक कह रहा है बार मैग्नेट, रीजन बताइए। मैग्नेटिक फील्ड तो सबके पास होगा, अभी ड्रॉ करके दिखाती। और कोई बच्चा? ये जिस लड़की ने आंसर दिया था, नाम बताएंगे? कालिंदी ने एक आंसर दिया है, किसी के पास और कोई आंसर है?
दो बातें हो सकती हैं, बच्चे या तो सोच रहे हैं, या कुछ लोग कालिंदी से सहमत होंगे, या ये होगा कि भाई हमें नहीं पता, अपने आप ही बताओ, हमें बोलना ही नहीं है कुछ, कर लो जो करना है। अब जो करेक्ट आंसर है वो कालिंदी का ही। क्यों? इसका भी रीजन सुनिए। आप ये देख रहे हो बेटा 180 डिग्री, नॉर्थ और साउथ बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। और यहां देखिए नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के नजदीक हैं, इसीलिए नॉर्थ के आसपास आने वाला मैग्नेटिक फील्ड और साउथ के पास आने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के करीब हैं। जितना एयर रेजिस्टेंस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कम होगा, उतना ही वो मैग्नेट कमाल होगा। यहां पर जितने भी मैग्नेट्स बने हुए हैं उनके नॉर्थ और साउथ पोल कमाल से दूर दूर है, नजदीक किसका है? नॉर्थ एंड साउथ, इसलिए हॉर्सशू मैग्नेट इज अ बेटर मैग्नेट। ठीक है जी इशिका, बताओ।